देखिए, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट, यह एक शब्द चित्रण है। ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर, एक ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक, पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का, बेकर यानी कि नान रोटी बनाने वाले का। तो ऐसे कहेंगे कि यह एक गोवा के पारंपरिक गांव के बेकर का शब्द चित्रण है, पेन पोर्ट्रेट है यानी कि शब्द चित्रण है। हु स्टिल, जो अभी भी, हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, जो अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में, अर्थात जिसका आज भी उसके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड, हम अपने बड़ों को अक्सर सुनते हैं, रिमिनिसिंग, बात करते हुए, याद करते हुए, नोस्टैल्जिकली, स्पष्ट रूप से, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के विषय में, द पुर्तगीज, पुर्तगालियों के विषय में, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके रोटी के बंडलों के विषय में, और उनके फेमस यानी कि प्रसिद्ध लोव्स ऑफ ब्रेड, रोटी के बंडलों के विषय में। इट मीन्स हम आज भी अपने बड़ों को उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, उन पुर्तगालियों को याद करते हुए और उनके प्रसिद्ध रोटी के बंडलों को याद करते हुए, अर्थात उस संबंध में बात करते हुए हम अपने बड़ों को आज भी सुनते हैं, प्रायः सुनते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, उन बंडलों को खाने वाले, ईटर्स में होता है खाने वाले, उन, देखिए, उन ईटर्स ऑफ लोव्स, उन बंडलों को खाने वाले, अर्थात उन रोटियों को खाने वाले, माइट हैव बेनिस्ड, शायद बेनिस्ड हो गए हों, समाप्त हो गए हों, गायब हो गए हों, अर्थात जीवित न हों। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, किंतु मेकर्स, बनाने वाले, अर्थात उन रोटियों को बनाने वाले, आर, हैं, स्टिल, अभी भी, देयर, वहाँ, अर्थात उन रोटियों को बनाने वाले आज भी वहाँ जीवित हैं, आज भी वहाँ पाए जाते हैं। वी स्टिल हैव एमंग्स्ट अस, हमारे बीच में हैं, द मिक्सर, मिक्सर, द मोल्डर्स यानी कि वो सांचे, एंड दोज, और वे लोग हैं, हु बेक द लोव्स, जो रोटियां बनाते हैं, अर्थात आज भी हमारे बीच में मिक्सर, मोल्डर्स, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वे लोग मौजूद हैं जो रोटियां बनाते हैं, जो नान रोटी बनाने वाले लोग हैं, आज भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, समय की कसौटी पर परखी हुई फर्नेसेस, भट्टियां, स्टील एक्सिस्ट, अभी भी अस्तित्व में है, अर्थात वहां पर समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां, स्टील एक्सिस्ट, अभी भी अस्तित्व में हैं, अर्थात अभी भी वहां पाई जाती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, उन भट्टियों में आग, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आग अभी भी जलाई जाती है, उन भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। द थड एंड जिंगल, थप थप की आवाज और झनझन की आवाज, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू, पारंपरिक बेकर के बांस के डंडे की, थड एंड जिंगल, धमक और खनक की आवाज, हेरल्डिंग हिज अराइवल, जो उसके आने की हेरल्डिंग करती है, घोषणा करती है, इन द मॉर्निंग, प्रातः काल, जो प्रातः काल उसके आने की घोषणा करती है, कैन स्टिल बी हियर्ड, अभी भी सुनी जा सकती है, इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर।
मे बी द फादर इज नॉट एलिव, यद्यपि मे बी हो सकता है, द फादर इज नॉट एलिव, पिता जीवित न हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन, किंतु पुत्र अभी भी जारी रखे हुए है, अर्थात पुत्र अभी भी चला रहा है, द फैमिली प्रोफेशन, परिवार के व्यवसाय को, अर्थात पुत्र अभी भी उस परिवार के व्यवसाय को जारी रखा है, अभी भी उस परिवार के व्यवसाय को कर रहा है, अर्थात रोटियां बना रहा है। दीज बेकर्स, ये रोटियां बनाने वाले, ये बेकर, आर इवन टुडे, आज भी नोन, जाने जाते हैं, एज पेडर, पेडर के नाम से, इन गोवा, गोवा में, अर्थात ये जो बेकर्स हैं ये आज भी, इवन टुडे, आज भी नोन, जाने जाते हैं, एज पेडर, पेडर के रूप में या पेडर के नाम से, इन गोवा, गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, इन गोवा, गोवा में, अर्थात गोवा में हमारे बचपन में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारा मित्र हुआ करता था, कंपेनियन, साथी हुआ करता था, एंड गाइड, और मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम, वह आया करता था, एट लीस्ट, कम से कम, ट्वाइस, 2 बार, और डे, एक दिन में, वह एक दिन में कम से कम 2 बार आता था, अर्थात आया करता था, वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, जब वह निकलता था, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने बिक्री के दौरान, अर्थात एक बार जब वह सुबह बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए निकलता था तब आता था, एंड देन अगेन, और तब दोबारा आता था, व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटता था, आफ्टर इम्पटिंग, खाली करके, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को, अर्थात दूसरी बार तब आता था जब वह, ही रिटर्न, जब वह लौटता था, आफ्टर इम्पटिंग, खाली करके, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को, अर्थात जब अपने पूरे रोटियों को बेच लेता था, अपनी टोकरी को खाली करके जब लौटता था तब वह दूसरी बार आता था। द जिंगलिंग थर्ड, थप थप की और खनखनाहट की आवाज, ऑफ हिज बाम्बू, उसके बांस के डंडे की, अर्थात उसके बांस के डंडे की थप थप और झंझंग की आवाज, ओक अस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन, और हम दौड़ जाते थे, टू मीट, उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका सम्मान करने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका सम्मान करने के लिए हम लोग दौड़ जाते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह रोटी के बंडलों के प्रेम के कारण था, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं, द लोव्स वर बॉट, वह रोटियों के बंडल खरीदे जाते थे, बाय सम पास्कीन आर बास्तीन, कुछ पास्कीन अथवा बास्तीन के द्वारा, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के नौकरानी हुआ करती थी, अर्थात उन रोटियों को पास्कीन अथवा बास्तीन के द्वारा खरीदा जाता था, जो मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर की नौकरानी हुआ करती थी। व्हाट वी लॉन्ज्ड फॉर, हम जिसके लिए व्याकुल रहते थे, वर दोज ब्रेड बेंगल्स, वो तो मीठी रोटी हुआ करती थी, अर्थात रोटियों पे जो मक्खन लगाया जाता है वह रोटी हुआ करती थी। विच, जिसे, वी चूज केयरफुली, हम बड़े सावधानी पूर्वक चुनाव करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी इट वाज स्वीट ब्रेड, या मीठी रोटी होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, विशेष प्रकार की बनी हुई, अर्थात कभी कभी तो ये विशेष प्रकार की बनी हुई मीठी रोटी हुआ करती थी। द बेकर मेड हीज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपना संगीतमय एंट्री करता था, ऑन द सीन विथ द जंग जंग साउंड ऑफ हिज
स्पेशल मेड बाम्बू स्टाफ, अर्थात वह अपने स्पेशल मेड विशेष रूप से बने हुए बाम्बू स्टाफ बांस के डंडे की जंग जंग की साउंड, अर्थात झंग झंग की आवाज। फिर से देख लेंगे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपना संगीतमय प्रवेश करता था। ऑन द सीन विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बाम्बू स्टाफ, अपने विशेष प्रकार के बने हुए बांस के डंडे की झंझनाहट की आवाज के साथ बेकर संगीतमय एंट्री करता था। वन हैंड, एक हाथ सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से टोकरी को सहारा देता था। ऑन हिज हेड, अपने सर पर, अर्थात एक हाथ से अपने सर पे रखे हुई टोकरी को सहारा देता था। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से बैंग्ड द बाम्बू, बांस के डंडे को बजाता था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, अर्थात बेकर एक हाथ से अपने सर पे रखी हुई टोकरी को सहारा देता था और दूसरे हाथ से बैंग्ड बजाता था द बाम्बू, बांस के डंडे को। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था। विथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल करके, अर्थात वह लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों का ग्रीट, अभिवादन करता था, सम्मान करता था, गुड मॉर्निंग बोल करके। एंड देन, और तब, प्लेस, रख देता था, हिज बास्केट, अपनी टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बाम्बू, ऊर्ध्वाकार बने हुए बांस पर, अर्थात आप मेले में देखे होंगे मूंगफली बेचने वाले अपने मूंगफली के पाल्ट को एक ऊर्ध्वाकार बने हुए बांस के खंबे पर रख देते हैं। मेले में आप लोग देखे होंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ से आगे देखिए। वी किड्स, और हम बच्चों को वुड बी पुश्ड ए साइड, धक्का देकर एक साइड कर दिया जाता था, बगल में कर दिया जाता था। विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हल्का डांट कर, माइल्ड मीन्स होता है हल्का, रिब्यूक मीन्स डांट कर, अर्थात हम बच्चों को हल्का सा डांट कर साइड में ढकेल दिया जाता था। पुश्ड मीन्स होता है धक्का देकर ढकेल दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और रोटियां दे दी जाती थी। टू द सर्वेंट, नौकरानियों को। बट, किंतु, वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हम लोग भी मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग एक बेंच पे चढ़ जाते थे। आर, अथवा द परपेट, एक ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे। एंड पिप, और झांकते थे। इनटू द बास्केट, उस बास्केट में, उस टोकरी में। समहाउ, किसी तरह से, अर्थात वी वुड क्लाइंब अप अ बेंच आर द परपेट, अथवा हम लोग किसी बेंच अथवा ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते थे। एंड पिप, और झांकते थे। इनटू द बास्केट, उस टोकरी में। समहाउ, किसी भी तरह से, अर्थात किसी भी तरह से हम लोग उस टोकरी में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी रिकॉल, याद कर सकता हूँ। द टाइपिकल फ्रेग्रेंस, उस विशेष महक को, उस विशेष खुशबू को। ऑफ दोज लोव्स, उन रोटियों के बंडलों के, अर्थात उन रोटियों के विशेष खुशबू को, विशेष महक को मैं अभी भी रिकॉल, याद कर सकता हूँ। लोव्स ऑफ द एल्डर्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स, रोटियां बड़े लोगों के लिए थीं। एंड द बेंगल्स, और रोटियों पे लगे मक्खन अर्थात छाछ, मीठी रोटी। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए थी। देन, तब, वी डिड नॉट इवन केयर, तब हम परवाह भी नहीं करते थे। टू ब्रूस आवर टीथ, अपने दांतों में ब्रूस करने का। आर वॉश आवर माउथ, अपना मुंह धोने का, प्रॉपरली, ठीक से, अर्थात तब हम बच्चे अपने दांतों में ब्रूस करने का अथवा अपने मुंह को ठीक से धुलने का परवाह भी नहीं करते थे।
एंड वाई शुड बी, और हम करते भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन कष्ट उठाए। ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, आम की पत्ती तोड़ने का। फॉर द टूथ ब्रश, टूथ ब्रश बनाने के लिए, अर्थात टूथ ब्रश के लिए आम की पत्ती तोड़ने का कौन कष्ट उठाए। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता ही क्यों थी। द टाइगर नेवर ब्रूस्ड हिज टीथ, टाइगर अपने दांत में कभी भी ब्रूस नहीं करता है। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप, गर्म चाय धुल देती है और साफ कर देती है। एवरीथिंग, सब कुछ। सो नाइसली, इतने अच्छे से। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर आखिरकार गर्म चाय सब कुछ धुल देती है, साफ कर देती है। तो हम लोग अपने दांतों में ब्रश करने की चिंता क्यों करें। अब पैराग्राफ नंबर 3 देखिए। मैरिज गिफ्ट, शादी का उपहार। आर मीनिंगलेस, अर्थहीन होता है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के। नोन एज द बोल, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। अर्थात द मैरिज गिफ्ट, शादी का उपहार। आर मीनिंगलेस, अर्थहीन होता है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के। नोन, जिसे जाना जाता है एज द बोल, बोल के नाम से। जस्ट एज अ पार्टी, जैसा कि एक पार्टी। आर अ फीस्ट, और एक लोब्स, और एक भोज। फिर देख लेंगे। जस्ट एज अ पार्टी, जैसा कि एक पार्टी। आर अ फीस्ट, अथवा एक भोज, यानी कि फीस्ट में होता है दावत, भोज। लॉसेस, खो देता है। इट्स चार्म, अपना आकर्षण। विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के। जिस प्रकार के एक शादी अथवा एक भोज, एक दावत अपना आकर्षण बिना रोटी के खो देता है, उसी प्रकार से शादी का जो उपहार होता है वह बिना मीठी रोटी के मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है। नॉट एनफ कैन बी सेड, यह कहना अधिक नहीं हो सकता। टू शो, दिखाने के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर, कि एक बेकर का कितना महत्व होता है। कैन बी फॉर अ विलेज, एक गांव में। अर्थात एक गांव के लिए एक बेकर का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह दिखाने के लिए। नॉट एनफ कैन बी सेड, यह कहना अधिक नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा काफी नहीं हो सकता। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों को मस्ट प्रिपेयर, तैयार करना होता है। सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स मैरिज, अपने पुत्री के इंगेजमेंट पर, मंगनी के अवसर पर। ऑन द ओकेजन, अवसर पर, अर्थात एक, यहाँ देखेंगे। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरत को मस्ट प्रिपेयर, अवश्य तैयार करना होता है। सैंडविच ऑन द ओकेजन, अवसर पर। ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी पुत्री के मंगनी के अवसर पर घर की औरत को सैंडविच तैयार करना होता है। केक एंड बोलिनहास, केक और बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, केक और बोलिनहास क्रिसमस के लिए होते हैं, क्रिसमस त्योहार के लिए। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और अन्य त्योहारों के लिए होते हैं। 10, इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, एक बेकर के भट्ठी का होना। इन द विलेज, गांव में। इज अब्सोल्युटली इसेंशियल, बिल्कुल ही आवश्यक है। इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज, गांव में बेकर के भट्ठी का होना। इज अब्सोल्युटली एसेंशियल, बिल्कुल ही आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर अथवा ब्रेड सेलर रोटी बनाने वाले।
अथवा रोटियों को बेचने वाले ऑफ दोज डेज उन दिनों हैड अ पिकुलियर ड्रेस, उनका एक विशेष प्रकार का ड्रेस होता था, नोन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस, यह मात्र एक पीस, लॉन्ग फ्रॉक, लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में, वी सा बेकर्स बियरिंग, बेकर्स को पहनते हुए देखते थे, अ शर्ट, एक शर्ट एंड ट्राउजर्स, और पैंट, ट्राउजर्स में होता है पैजामा यानी कि पैंट, विच वर शार्टर दैन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई से थोड़ा छोटा होता था, वंस, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। इवन टुडे, आज भी, एनीवन, कोई भी, हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों तक पहुंचता है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उस पर कमेंट किया जाता है, टिप्पणी की जाती है, दैट की ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वह पेडर जैसा ड्रेस पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, बेकर सामान्यतः कलेक्ट करता था, एकत्रित करता था, हिज बिल्स, अपने बिल को, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, मंथली अकाउंट्स, और मंथली लेखा जोखा, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, लिखा जाता था, ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड, बेकिंग वास्तव में, अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक फायदे का धंधा था, इन द ओल्ड डेज, उन दिनों। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखों नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली, एंड हिज सर्वेंट, वह, उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्परस, और समृद्धशाली दिखाई देते थे। देयर प्लम्ब फिजिक वाज एज एन टेस्टिमनी टू दिस, उनका मोटा ताजा शरीर, ओपन टेस्टिमनी, जीता जागता उदाहरण है, ऑफ दिस, इस बात का। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ अ जैक फ्रूट लाइक, जो कटहल के जैसे, फिजिकल अपीयरेंस, अर्थात उसका जो शारीरिक बनावट है, यदि कटहल के जैसे दिखाई देता है, इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, तो साधारण रूप से उसकी तुलना बेकर से की जाती है।